हाय, मैं पीहू हूँ। मैं एक स्लीप वॉकर हूँ। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो आप मेरी स्टोरी सुनने के बाद जान जाओगे। स्लीप वॉकर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चों और टीन्स में ज़्यादा कॉमन है। जब मैं 8 साल की थी तब मुझे पता चला कि मैं स्लीप वॉकर हूँ। एक रात मैं मॉम डैड के रूम में गई और अपनी मॉम को शेक करके जगाया। जब वो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है, मैंने उन्हें बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। मेरी मॉम के कुछ समझने से पहले ही मैं रूम से बाहर चली गई। मैं कहते हुए जा रही थी, मुझे दे दो, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है ये। जाहिर है मॉम डैड तुरंत उठ गए और मेरे पीछे आ गए। पहले उन्होंने मेरा रूम चेक किया। जब मैं वहां नहीं मिली तो उन्होंने घर के चारों ओर देखना शुरू किया, लेकिन वो मुझे नहीं ढूंढ पाए। इसीलिए उन्हें थोड़ी चिंता हुई। गेस करो मैं उन्हें कहाँ मिली? बाथ टब में। पहली बार जब वो बाथरूम में आए तो मैं उन्हें नहीं मिली, क्योंकि मैंने बाथ टब में लेटने से पहले शावर कर्टेन लगा दिया था। फाइनली जब डैड ने कर्टेन हटाया तो उन्होंने मुझे टब में सोते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली मॉम ने पूरा वीक एक काली आंख के साथ बिताया। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो दरवाजे से टकरा गई थी। मॉम ने मुझे पिछले साल ही हंसते हुए ये सच बताया था। मैं दुखी थी कि मैंने उन्हें चोट पहुंचाई, लेकिन नींद में चलने की वजह से मेरे साथ जो हुआ उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। स्पेशली एक रात जो हुआ, मुझे यकीन है आप इस बारे में सुनेंगे तो आप मुझसे अग्री करेंगे। लेकिन पहले मुझे आपको स्लीप वॉकिंग के बारे में थोड़ा और बताना है। आप जानते हैं कि कैसे मूवीज में स्लीप वॉकर अपने हाथ सामने करके ज़ॉम्बीज की तरह चलते हैं? ये सच नहीं है। स्लीप वॉकिंग गहरी नींद में होती है। किसी तरह ब्रेन इंसान को इधर उधर जाने देता है। साइंटिस्ट अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है। ऐसे भी लोग होते हैं जो नींद में चलते हुए खाते हैं, यहाँ तक कि घंटों तक ड्राइव भी कर लेते हैं। मुझे लेकर कहा जाता है कि मेरी आंखें स्लीप वॉकिंग के टाइम पर डॉल की तरह दिखती हैं। उनके खुले होने पर भी मेरे एक्सप्रेशंस ब्लैंक रहते हैं। मेरी मेमोरी मुझे अंधेरे में भी दिन की तरह चलने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आसानी से दरवाजे ढूंढ सकती हूँ। एक बार हमने एक समर हाउस किराए पर लिया। वहाँ पहली ही रात में स्लीप वॉकिंग करने लगी। घर पर मेरे रूम का दरवाज़ा मेरे बेड के लेफ्ट में है, लेकिन समर हाउस में ये राइट साइड था। मैं अभी तक इस घर को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, इसीलिए मैं लेफ्ट साइड चली गई। मेरे रूम से स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनकर मॉम डैड जाग गए और वो भी वहाँ आ गए। मैं डोर ढूंढने की कोशिश में दीवार को स्क्रैच कर रही थी और मेरे नेल्स बहुत आवाज़ कर रहे थे। डॉक्टर्स यूजुअली स्लीप वॉकिंग को बीमारी के बजाय बिहेवियरल डिसऑर्डर मानते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये क्यों होता है, लेकिन वो श्योर हैं कि ये जेनेटिक है। इसीलिए अगर आप स्लीप वॉकर हैं तो आपकी फैमिली में कोई स्लीप वॉकर ज़रूर होगा। मेरे केस में वो मेरी मौसी हैं। एक रात जब मॉम पेरेंट्स के साथ रहती थी, वो बाथरूम जाने के लिए उठी और उन्होंने अपनी बहन को लिविंग रूम में देखा। वो फ्लोर को साफ कर रही थी। मॉम जानती थी कि उनकी सिस्टर स्लीप वॉकर हैं, लेकिन पहले उन्हें लगा कि उन्होंने फ्लोर पे कुछ गिरा दिया है जिसे वो साफ कर रही हैं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वैक्यूम लाइट से कनेक्टेड ही नहीं था। अपनी नींद में मेरी मौसी को लगता था कि वो सच में सफाई कर रही हैं। मैं आपको अपनी मौसी की एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक रात उन्होंने सोचा कि उनका पिलो उनका बेबी है। वो पिलो को बार बार घुमाते हुए घबरा गई। उनके हस्बैंड उठे और कुछ देर तक उन्हें देखते रहे। उन्होंने पूछा, डियर तुम क्या कर रही हो? वो रोने लगी। इसका सर कहाँ है? मेरी हेल्प करो, मुझे उसका सर नहीं मिल रहा। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है स्लीप वॉकर को जगाना। बहुत से लोग सोचते हैं अगर आप स्लीप वॉकर को जगा दोगे तो वो शॉक में चले जाएंगे और वो मर जाएंगे। हाँ, लोग सच में ऐसा मानते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन डेफिनेटली ये एक शहरी कहावत है। स्लीप वॉकर्स पे लंबे टाइम तक रिसर्च करने के बाद मैंने किसी के भी जागने से मरने के बारे में नहीं सुना। हालांकि ये सच है कि अगर आप स्लीप वॉकर को जगाते हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अग्रेसिव भी हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें केयरफुली बेड तक ले जाना चाहिए और उनको लेटाने में हेल्प करनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स ये जानते हैं, इसीलिए वो मुझे कभी नहीं जगाते। लेकिन एक बार मैंने खुद को जगाया। चलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। मॉम सालों से घर में दही बनाती हैं। एक रात मैंने स्लीप वॉकिंग स्टार्ट करी और सीधा किचन में गई। मैंने काउंटर से दही का बर्तन उठाया और फर्श पर रख दिया। फिर मैंने ढक्कन खोला और अंदर पैर रखा।
मैं नहीं जानती थी मैंने ऐसा क्यों किया। स्लीप वॉकर होने की ये सबसे अच्छी बात है कि आप जो भी करते हैं वो अनजाने में करते हैं, उसके लिए कोई भी आपको जज नहीं करता। उस रात मैं दही के साथ जो भी कुछ कर रही थी उसके बाद मैं बेड पर वापस जाने लगी, लेकिन क्योंकि मेरे पैर दही से कवर्ड थे मैं फिसल गई और गिर गई। और तभी मैं उठी। जब मैंने दर्द से आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे बगल में दही का बर्तन था। शुक्र है कि मेरा सर नहीं टकराया। मुझे अपने पैर गीले फील हुए। मैंने उन्हें छुआ और देखा कि मेरे एंकल्स तक दही लगा हुआ था। मेरा शॉक 15 से 20 सेकंड तक चला, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ और ठीक हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, भले ही मैं एक झटके से उठी। मुझे लगता है अब आपको स्लीप वॉकिंग की बहुत अच्छी समझ है। फाइनली मैं आपको सबसे डेंजरस और फनी पार्ट के बारे में बता सकती हूँ अब, जो स्लीप वॉकिंग के कारण मेरे साथ हुई थी। मैं ये कहकर शुरू करती हूँ कि मेरे रूम में 2 बेड हैं, एक मेरे लिए और एक मेरी मॉम के लिए, क्योंकि वो अब मेरे रूम में ही सोती है। हमें बाकी सब हटाना पड़ा और विंडो में एक लॉक लगाना पड़ा। मेरे सोने से पहले हम डोर लॉक कर देते थे और चाबी मेरी मॉम के पास ही रहती थी। आपको क्या लगता है कि मेरे पेरेंट्स को ऐसा हार्ड स्टेप क्यों लेना पड़ा? वो इतने अलर्ट क्यों हो गए, भले ही मैं सालों से स्लीप वॉकिंग करती हूँ? आप समझ जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि 2.5 महीने पहले क्या हुआ है। मैं बताना भूल गई, स्लीप वॉकर्स हर रात स्लीप वॉक नहीं करते। स्लीप वॉकिंग को कुछ बातें ट्रिगर करती हैं, लेकिन ये इंसानों के हिसाब से अलग होता है। स्लीप वॉकिंग का मेरा रीज़न होता है यूजुअली स्ट्रेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे मॉम डैड का झगड़ा होता है या मेरा कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है तो डेफिनेटली मैं स्लीप वॉकिंग करती हूँ। जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत स्ट्रेसफुल दिन में हुई। मेरे डैड को उस कंपनी से बहुत ही गलत तरीके से निकाल दिया गया जहाँ पर वो 13 साल से काम कर रहे थे। मैंने पहली बार उन्हें रोते हुए देखा था। जो हुआ उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बेड पर जाने के बाद बहुत देर तक सो नहीं सकी। मैं सोने से पहले कई घंटों तक रोई। जब मैं उठी तो मैं एक अलग घर में थी जहाँ पर एक 80 साल की पैरालाइज्ड लेडी मेरे बेड पर थी। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी डरी हुई थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले मैंने उन्हें देखा। वो खुली आंखों से मुझे देख रही थी। वो रिएक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बोल या हिल नहीं सकती थी, लेकिन मुझे पता है वो मेरे जितना ही डरी हुई थी। अगले दिन डैड और मैंने डिटेक्टिव की तरह पता लगाया कि उस रात क्या हुआ था। पता चला मैं मिसेस सीमा नाम की लड़की के बेड पर 3 स्टेप्स में पहुंची। पहला स्टेप, खिड़की से उड़ना। हमें पता चला कि मैं सुबह करीब 4:30 पर बेड से उठी। मेरे पेरेंट्स ने बताया मेरा दरवाज़ा बंद था। इसका मतलब कि मैं घर में नहीं घूमी। जब मैं स्लीप वॉक करती हूँ मैं डोर खोलती हूँ और कभी बंद नहीं करती, तो मैं सीधे खिड़की के पास गई होंगी। जो भी मैं सोच रही थी उसने मुझे खिड़की पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा और मैं 3रे फ्लोर से नीचे कूद गई। मैं नीचे ऑनिंग पर गिरी और फिर उड़ के पिज़्ज़ा वाले प्लेस के अम्ब्रेला पर गिरी, जैसे मैं एक ट्रैम्पोलिन पर जंप कर रही थी। मैं तब तक जाग गई होंगी क्योंकि मुझे अच्छी तरह से अम्ब्रेला से टकराना याद है। मैं ऐसे स्टेट में सपने और रियलिटी में कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि ये एक सपना है। मुझे लगता है कि मेरे लिए ऐसा सोचना नेचुरल था क्योंकि जो हो रहा था वो काफ़ी अनयूजुअल था। मेरे गिरने के कुछ हिस्से पास के एक स्टोर सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गए थे और वीडियो बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म की तरह थी। मैं अब इस पर हंस रही हूँ पर मेरे पेरेंट्स काफ़ी दिनों तक इससे रिकवर नहीं हो पाए थे। और अब दूसरा स्टेप, पागलों की तरह भागना। अपेरेंटली रात में एक पिज़्ज़ा शॉप पर एक रेफ्यूजी काम कर रहा था। शोर सुनकर वो बाहर आ गया और उसने मुझे देखा। एक लड़की जिसने अभी एक सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, ऑनिंग और अम्ब्रेला का थैंक्स, और जो फुटपाथ पर आराम से सो रही थी। उसने मेरी पल्स चेक करी कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। उसी समय मैंने अपनी आंखें खोली। इससे पहले वो कुछ समझ पाता कि ये क्या हो रहा है, मैंने भागना शुरू कर दिया और वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। वो चिल्ला रहा था, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो शायद इसलिए परेशान था क्योंकि वो इलीगली इस कंट्री में रह रहा था और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। वो कुछ देर मेरे पीछे भागा लेकिन फाइनली वो रुक गया क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था और वो थक गया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं सोते टाइम दौड़ रही थी? खैर, ऐसा ही हुआ। फाइनली तीसरा स्टेप, खिड़की से अपार्टमेंट में घुसना। इसका कोई गवाह नहीं है। जो लोग उस अपार्टमेंट में रहते हैं जिसमें मैं गई थी
उनका कहना है कि उनकी बिल्ली मीरा गर्मियों में उसी खिड़की से अंदर और बाहर जाया करती है। बिल्ली उस विंडो को यूज करती है, इसलिए वो हमेशा खुली ही रहती है, रात को भी। लेकिन उस रात उसे यूज करने वाली सिर्फ बिल्ली नहीं थी। मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे मैनेज किया, लेकिन मैं विंडो से चढ़ी और सीधा बेड पर गई और वो लेडी जाग गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो पैरालाइज थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी मॉम का मेरे रूम में सोना और विंडो को लॉक करने का क्या रीजन है। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। अगर आप अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल क्यों नहीं करते? ईमेल एड्रेस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। बाय।